सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें से 137वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था और अनेक वेद मंत्रों के बोधगम्य, बहुत ही सरल और अपने जीवन में उतारने वाले उपदेशों का हमने श्रवण किया। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसको यदि हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, अपने आचरण में ढालना शुरू कर दें, तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। और हमारा जीवन सुंदर हो, हम उस जीवन से संतुष्ट हों, तो दूसरे भी सुंदरतम जीवन जीने का प्रयास करते हैं और वो भी संतुष्ट होते हैं। संसार को परमात्मा ने बनाया है बहुत दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ, जो हमारी कल्पना से परे है। आज का जो युग है, कितना भी विज्ञान से युक्त हो, कितने लोग इस प्रकृति को और उस प्रकृति के द्वारा इस परमात्मा ने जो कुछ भी हमको दिया है, संसार को बनाया है, सूर्य, चंद्र और अलग अलग ना जाने कितने ग्रह नक्षत्रों की रचना उसने की है। उन सबको हम देख करके, जान करके भी यदि उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त ना हो, उसकी हम शक्ति का अनुभव ना कर सकें, तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। इतनी रहस्यमय इस सृष्टि को बनाया है ईश्वर ने, जितना जितना हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जान करके उसको मानने का भी प्रयास करते हैं, फिर और एक नया रहस्य सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आज ऐसा ही एक वेद मंत्र हमारे स्वाध्याय में है, जो हमको आरोग्य देता है, आरोग्य का कारण है। इस संसार में, इस पृथ्वी में जीवन जो देने वाला है, वह जो परमात्मा के द्वारा प्रकाशित है। अंत्युति मयो भू पूषा, जो पूषा है, जो सविता है, जो प्रभाकर है, जो दिवाकर है, अपने प्रकाश से सबको नया उत्साह देने वाला है। ऐसा सूर्य जो हमारे शरीरों को निरोग बनाता है, हमारे मन की वासना को भी उपासना में परिवर्तित कर देता है, उस प्रभु की रचना जो सूर्य है, अक्षय ऊर्जा का भंडार जिसको कहते हैं, उसके संदर्भ में बहुत सुंदर वेद मंत्र है। मैं इसको लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूं। ओम
प्र पूष्णस्तु विजातस्य पूष्णस्तु विजातस्य शस्यते शस्यते महित्वमस्य महित्वमस्य तव सो न तन्दते तव सो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते अर्चामि सुम्नयन्न अहमन्त्युतिम् सुम्न यन्नहम् अन्त्युति मयो भुवम् मयो भुवम् विश्वस्य यो मना
आयुयुवे आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः। बहुत सुंदर मंत्र है। 138वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनमें हम 137 सूक्त पढ़ लिए थे। 138वें सूक्त का पहला मंत्र है, एक बार देखते हैं इसको। ओम प्र पूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तंदते स्तोत्रमस्य न तंदते अर्चामि सुम्नयस्य नहं मन्त्युतिं मयो भुवं विश्वस्ते यो मन आयुवे मखो देव आयुवे मखः। ओम प्रपूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्ते तवसो न तंदते स्तोत्रमस्य न तंदते अर्चामि सुम्न्यस्य नहमन्त्युतिं मयो भुवं विश्वस्य यो मना आयुवे मखो देव आयुवे मखः। ओम प्रपूष्णस्तु विजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तंदते स्तोत्रमस्य न तंदते अर्चामि सुम्नस्य नहमन्त्युतिं मयो भुवं विश्वस्ते यो मना आयुवे मखो देव आयुवे मखः। मंत्र के भावार्थ पर ध्यान देंगे। कहा है कि तु विजातस्य। तु विजातस्य का अर्थ ये होता है महान विकास वाले, जो विकास की पराकाष्ठा है, जिसके द्वारा विकास होता है। अस्य इस पूष्णः सर्व पोषक सूर्य की महित्व महिमा प्रशस्यते खूब ही उच्चारित होती है। प्रकर्षेण शस्यते यह उच्चारित होती है और अस्य इसके तवसः बल का स्तोत्रम स्तवन न तंदते हिंसित नहीं होता। न तंदते निश्चय ही हिंसित नहीं होता है। सूर्य महान विकास वाला है। इसके प्रकाश का विकास होने पर सभी तारे जो रात्रि में हमको असंख्य दिखाई पड़ते हैं, इतना इसका महान तेज होता है कि जैसे ही प्रभात होती है, सूर्योदय होता है, वो इतने तारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो तेजहीन हो जाते हैं, ज्योतिहीन हो जाते हैं। उनका मानो कि जो ज्योति का स्वभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। इतना यह विकसित करने वाला और स्वयं ही इतना जो विकसित है, सूर्य महान विकास वाला है। हम निरंतर इसका स्तवन करते हैं ताकि उपासना के लाभों से परिचित रहें। सुम्नयन निरोगता को चाहते हैं,
और निरोगता को चाहने वाला व्यक्ति सूर्य उपासक अवश्य होता है। प्राचीन काल से ही सूर्य की उपासना का विधान है। यहाँ पर मैं पुनः इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबका प्रकाशक है, जो सबका निर्माण करने वाला है, सबका निर्माता है, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर, उसकी व्यवस्था के अनुसार ही यह पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सब अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही यह जो सूर्य है, जिसको हम देखते हैं और जिसके प्रकाशित होने पर हम अपने कार्यों को आरंभ करते हैं, सूर्य उदय होता है, हम नई ऊर्जा से, नई स्फूर्ति से युक्त होकर के कार्य में लग जाते हैं। तो इसकी उपासना का तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर अक्षय ऊर्जा का भंडार परमात्मा ने दे रखा है इसको, और इसके प्रकाश से, इसकी किरणों से हमको आरोग्यता मिलती है। इसकी किरणों से हम, जिसको कहते हैं सूर्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा का बहुत महत्व है। अलग अलग ढंग से सूर्य हमको निरोगता प्रदान करता है। सूर्य से ही संसार में सारी वनस्पतियां विकसित होती हैं, सूर्य से ही अन्न का उत्पादन होता है, सूर्य से ही जल बरसता है, अर्थात जब पृथ्वी से वाष्प के रूप में जल जाता है और फिर वर्षा काल में बरसता है। हम सूर्य से संपूर्णता से आरोग्यता पाएं, ऐसी अभिलाषा, ऐसी कामना के साथ सूर्य की उपासना लोग करते हैं। और जो सूर्य को जल भी देते हैं, अर्घ भी देते हैं, तो सूर्य का प्रकाश, बीच में जल और उसके बाद हमारा शरीर मुखमंडल होता है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं और जल के बीच से जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो उसका विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। सूर्य हमको बैक्टीरिया, जो हमारे लिए हानिकारक तत्व हैं, जो वायरस हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल रोग का घर बना देते हैं हमारे शरीर में, उनको नष्ट करता है। सूर्य हमको अंधकार से बचाता है। सूर्य हमको जो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं उनसे बचाता है। सूर्य का जैसे ही प्रकाश होता है, जो अंदर से हमारे वासनाएं होती वो समाप्त हो जाती हैं। अधिकांश लोग रात्रि में ही जो कार्य न करने योग्य हैं, जो अधर्म है, जो पाप है, वो अंधकार में ही लोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश होने पर लोग संकोच करते हैं। इसलिए सूर्य प्रकाशक हम सबका है। सूर्य का यहाँ पर कहा अर्चामी, हम मतलब मैं सुम्नयन निरोगता को सुख चाहता हुआ, अहम मैं अंति ऊतिम समीपता से रक्षण करने वाले इस मयोभुवम कल्याण के उत्पत्ति स्थान सूर्य को अर्चामी पूजता हूँ, उस सूर्य का पूजन करता हूँ। यह जो हमें मखहा सब दोषों से रहित करता हुआ, देवहा जो दीप्यमान होता हुआ, विश्वस्ते सबके मन को आयुवे बुराइयों से पृथक करता है और अच्छाइयों से मिलाता है। सचमुच वास्तव में मखा दोष रहित यह सूर्य आयुवे दोषों से पृथक और गुणों से संपृक्त करने वाला है। आयुयुवे अर्थात यु मिश्रण अमिश्रणयो हो। सूर्य की किरणों का प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को सूर्य का प्रकाश न दिखाई पड़े, सूर्य न देखे, तो उसका मन उद्विग्न हो जाता है, उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। प्रकाश तो स्वाभाविक रूप से हमको चाहिए, प्रकाश के बिना हमारी गति नहीं है।
प्रकाश अर्थात ज्ञान, प्रकाश अर्थात जो हम जिससे सुपथ को देख पाते हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान की स्पष्टता हमारे मन मस्तिष्क पर रहती है। हम बिना इसके सूर्य के दोष रहित नहीं हो सकते हैं। सूर्य हमारे शरीर व मन के दोषों को दूर करता है और स्वस्थ बनाता है। सूर्य हमारे शरीरों को निरोग बनाता हुआ हमारे अंदर उत्साह का, शक्ति का, ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए सूर्य का गुणगान करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं। पूजा का तात्पर्य जो यथा योग्य व्यवहार। तो यहाँ पर जो सूर्य की उपासना की जाती है और सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इसकी उपासना का विधान इसीलिए ऋषियों ने किया है क्योंकि यह देवता है, जीवन देने वाला है। बिना सूर्य के हमारे पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा। सूर्य की किरणों से सारी वनस्पतियां, सारे जीव जंतु, मनुष्य और मनुष्येतर जो भी प्राणी हैं, सबका जीवन अच्छी प्रकार से चलता है। इसलिए सूर्य अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। हमारे मनों की वासनाओं को जो है बचाता है, मनों की वासनाओं से हमारी रक्षा करता है। मन में जो आक्रमण होते हैं वो नहीं होते, हो भी जाते हैं तो उन आक्रमणों से हम बचते हैं, विजयी होते हैं उनमें। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि असुरों का बल अंधकार में बढ़ता है। आक्रमण जब प्रकाश करता है तो उनका बल क्षीण हो जाता है। इस जो है इस मंत्र में आप देखेंगे अंत्युति शब्द आया है। तो अंति अर्थात समीपता से है और इस शब्द की सूचना दे रहे हैं कि जितना हम सूर्य से संपर्क बना करके रखेंगे, अर्थात सूर्य के जितने निकट हम जाएंगे, सूर्य उतनी हमारी रक्षा करता है। सूर्य का तात्पर्य यहाँ प्रकाश से है, ज्ञान से है और उस परमपिता परमेश्वर से भी है। सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारे हर प्रकार से रोगों का, मानसिक और शारीरिक रोगों का क्षरण करने वाला होता है, हमको निरोगी बनाने वाला होता है। और अंत्युति होता हुआ अर्थात बिल्कुल निकटता से हमारी रक्षा करता हुआ हमारे मन को वासनाओं से आक्रांत ना होने देगा। यह सब भाव जो है पोषण अर्थात जो पुष्टि करता है, वो परमात्मा जो पालन पोषण करने वाला है, उसके ही द्वारा यह संभव हो सकता है। और इसकी जो निरंतरता के साथ उपासना करता है। सूर्य का स्नान बहुत अच्छा है। सूर्य स्नान करते हैं, धूप स्नान कहते हैं, सूर्य स्नान कहते हैं, धूप। तो इसमें क्या है, सूर्य के जब उदय होता है उसके हम निकट बैठते हैं अर्थात धूप में बैठते हैं, तो उससे हमारे जो तत्व, चाहे विटामिन डी हो या हड्डियों की कमजोरी हो या अलग अलग प्रकार से कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सूर्य की जो किरणें नहीं पड़ती हैं तो उनसे और हमको हानि ही होती जाती है। सूर्य के प्रकाश में जब हम रहते हैं तो वह रोग आता नहीं है, रोग हमारा चला जाता है। तो कैल्शियम, विटामिन और अलग अलग जितने भी मिनरल्स हैं, उनको यदि हम संतुलित करना चाहते हैं तो ये पंच तत्व जो हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, ये जो नेचुरोपैथी है, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। तो इनका गुणगान बहुत गाया गया है। वेद मंत्रों में अलग अलग स्थानों पर इसकी चर्चा आती रहेगी। हम इसको समझें, जानें और अपने जीवन में उस प्रभु की भक्ति को उतारें। प्रभु का यही कितना बड़ा यह संसार है, कितना बड़ा विधान है कि उसने सूर्य को हम सब के लिए बनाया, इस पूरी पृथ्वी के लिए बनाया। और एक ही सूर्य नहीं, ऐसे कितने लाखों करोड़ों सूर्य हैं
जो उस परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसलिए हम उसकी भक्ति करें और उससे कभी एक पल के लिए अलग ना हो। हम सबके जीवन में ऐसी ही सद्गति सन्मति के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।